हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश और मैं हम सब की चैनल आरजेपुरी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि अभी 10 पैसे का कॉमेमोरेटिव कॉइन का सीरीज चल रहा है। उसमें हमें अलग अलग 4 प्रकार का कॉइन आगे के एपिसोड तक ऑलरेडी देख लिया है और आज हम 5वां प्रकार का कॉइन ये एपिसोड में देखेंगे। तो चलो एपिसोड की तरह आगे बढ़ते हैं। ये जो 5वां प्रकार का 10 पैसे का कॉमेमोरेटिव कॉइन है, सरकार ने 1978 में जारी किया था, यानी कि 16 अगस्त 1978 के दिन जारी किया था और 30 जून 2011 में ये डिमोनेटाइजेशन भी हो गया था। तो इस सिक्के के साथ 16 अगस्त के दिन और 3 सिक्के भी सरकार ने जारी किए थे। एक 5 पैसे का कॉमेमोरेटिव कॉइन था जो भी ये 10 पैसे की तरह जनरल सर्कुलेशन में था। बाकी का जो 2 सिक्का था 10 रुपया एंड 50 रुपये का, वो जनरल सर्कुलेशन के लिए नहीं था, वो प्रूफ सेट के लिए था। तो ये जो सिक्का है वो भी एक थीम आधारित ही है और थीम का नाम है फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, कि सबके लिए अनाज और मकान। तो आइए सबसे पहले हम ये सिक्के की डिटेल देख लेते हैं स्क्रीन पर। 10 पैसे कॉमेमोरेटिव कॉइन, ईयर है 1978। उसका जो मेटल है वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है, यानी कि 96.5% उसमें एल्यूमिनियम था एंड 3.5% उसमें मैग्नीशियम था। उसका जो वेट है वो 2.3 ग्राम है और जो साइज है वो 26 मिलीमीटर है, यानी कि 26 मिलीमीटर उसका डायामीटर है। उसका जो शेप था वो राउंड था, लेकिन 12 जगह से ये स्कैलोप किया हुआ था। उसकी जो एज थी वो प्लेन थी। तो इस प्रकार हमने उसकी पूरी डिटेल देख ली, यानी कि मेटल क्या थी, वेट क्या था, शेप क्या था, एज कौन सी टाइप की थी, वो हमने देख लिया है। ये सिक्का सरकार ने बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों मिंट पर से जारी किया था। तो आइए हम उस तीनों मिंट की डिजाइन देख लेते कि डिजाइन में क्या खास है। तो अभी आप देख रहे हैं 10 पैसा 1978 बॉम्बे मिंट का। अगर ओवर साइड यानी कि हेड साइड की बात करें तो ऊपर में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है, उसके बिल्कुल नीचे अंक में लिखा है इंग्लिश में 10 नंबर और एक साइड हिंदी में लिखा है पैसे एंड भारत और बीच में एक स्टार दिया गया है जो डिजाइन का ही एक भाग है। और उसकी बिल्कुल सामने इंडिया एंड पैसे इंग्लिश में लिखा है और बीच में एक स्टार दिया गया है। अगर रिवर्स साइड यानी कि टेल साइड हम जाए तो सबसे बाहरी हिस्सा में सर्कल में ये थीम का नाम लिखा है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। हिंदी में लिखा है ऊपर की साइड और नीचे की साइड लिखा है इंग्लिश में। हिंदी में ऊपर की साइड लिखा है सबके लिए अनाज और मकान और नीचे इंग्लिश में लिखा है फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल। अभी बात करते हैं अंदर की साइड की। तो अंदर में जो पूरा दिया गया सिंबॉलिक विवरण दिया गया है, ये थीम का जो सिंबल है उसके आधारित पूरा डिजाइन है। तो फूड एंड शेल्टर फॉर इस थीम का सेंटेंस है, तो उसमें आप देख रहे हैं मकान भी है, यानी कि शेल्टर, एक मकान दिख रहा है और फूड के लिए गेहूं की डुंडिया दिख रही है। तो ये दोनों दर्शाता है कि ये सिक्का फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल के लिए है। और यही जो सर्कल है छोटा वाला इनसाइड, उसमें टॉप में लिखा है 1978, यहाँ उसको ईयर दिया गया है, जिसे हमें पता चलता है कि सिक्का 1978 में बना है। और अगर मिंट मार्क की बात करें तो मिंट मार्क पूरा नीचे दिया गया है। जो इंग्लिश में लिखा है फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, उसके भी नीचे दिया गया है मिंट मार्क, डायमंड मिंट मार्क है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना है। तो इस प्रकार उसका हमने डिजाइन देखा, बिल्कुल यूनिक डिजाइन है, बिल्कुल अलग है। ईयर लिखा है, ऊपर लिखा है, जो मिंट मार्क है पूरा नीचे लिखा है, ये पूरा अलग अलग है जो आपको समझना चाहिए। तो अभी हम कलकत्ता की डिजाइन देख लेते हैं। तो अभी देखते हैं 10 पैसे 1978 कलकत्ता मिंट। अगर हेड साइड यानी कि ओवर साइड की बात करें तो नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है हमारा ऊपर, उसके नीचे अंक में लिखा है 10 नंबर इंग्लिश में और उसकी एक साइड हिंदी में लिखे पैसे एंड भारत, उसके दोनों के बीच में स्टार दिया गया है। उसकी बिल्कुल सामने साइड इंग्लिश में लिखा है इंडिया एंड पैसे
और बीच में स्टार दिया गया है। जो मिंट मार्क नहीं है, ये डिजाइन का ही एक पार्ट है। मिंट मार्क हमेशा टेल साइड रहता है। अगर हम टेल साइड में जाए यानी कि रिवर साइड में जाए तो बाहरी हिस्से में ये थीम का नाम लिखा है। ऊपर में लिखा है हिंदी में सबके लिए अनाज और मकान, और नीचे में लिखा है इंग्लिश में फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, और बीच में एक सर्कल दिया गया है और सर्कल के अंदर थीम आधारित पूरा सिंबल है। एक मकान दिया गया है यानी कि शेल्टर के लिए ये प्रदर्शित कर रहा है, और बाजू में गेहूं की डुंडिया है जो अनाज के लिए प्रदर्शित है। और ये सर्कल में अंदर की साइड टॉप पर 1978 ईयर दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का 1978 में बना होगा। और नीचे की तरफ कोई भी मिंट मार्क नहीं दिख रहा, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बना हुआ होगा। तो इसी प्रकार अभी साथ साथ में हम हैदराबाद मिंट का भी डिजाइन देख लेते हैं। तो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 10 पैसा 1978 हैदराबाद मिंट। ओवर साइड यानी कि हेड साइड बात करें तो हमारा अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के नीचे 10 नंबर अंक में लिखा है। एक साइड हिंदी में पैसे एंड भारत लिखा है, और उसकी बिल्कुल सामने साइड इंग्लिश में लिखा है इंडिया एंड पैसे। अगर रिवर्स साइड यानी कि टेल साइड में हम जाए तो बाहरी हिस्से में सर्कल वर्तुड़ाकार में लिखा है। ऊपर की साइड हिंदी में लिखा है थीम का नाम सबके लिए अनाज और मकान, और नीचे लिखा है थीम का नाम इंग्लिश में फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, और बीच में एक सर्कल दिख रहा है, और सर्कल के अंदर थीम का पूरा सिंबल दिया गया है। एक मकान आप देख रहे हैं और गेहूं की डुंडी देख रहे हैं, और उसमें टॉप में 1978 ईयर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि सिक्का 1978 में बना हुआ होगा। और बिल्कुल नीचे जाइए फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल लिखा, उसके भी नीचे हम देखेंगे तो एक स्टार मिंट दिया गया है, मिंट मार्क, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट से बना हुआ होगा। तो हमने तीनों सिक्का जो है बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद, तीनों का डिजाइन देख लिया है, तीनों का मिंट मार्क भी देख लिया है। तो ये 3 प्रकार के सिक्के बने थे, टोटल 3 सिक्के बने थे, और ये तीनों का तीनों जो सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी में आता है। फिर भी उसकी वैल्यू आज की तारीख में 2 रुपया से लेकर 25 रुपया तक एज पर कंडीशन होती है। कंडीशन यानी कि उसकी कैसी स्थिति है। अगर यूएनसी कंडीशन में है तो 25 रुपया तक आपको उसकी कीमत मिल सकती है। तो अगर ये जो भी आप इन्फॉर्मेशन है आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद।